दोस्तों स्वागत है आपको डिजिटल ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है और आवेदन करते वक्त आपको किन किन दस्तावेजों का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको सीएससी आईडी सीएससी पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, सीएससी पोर्टल पर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज मौजूद है। आप नागरिकों को सर्विस देके आप अच्छी खासी कमीशन अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सीएससी के माध्यम से बैंक का बीसी ले सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यूसीएल आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर का काम भी ले सकते हैं। जब आप पहले सीएससी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम वहां पर टेक एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए टेक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके लिए सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको टेक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक स्किप किए बिना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन पेज को आना पड़ेगा। वहां पर आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले टेक सर्टिफिकेट को क्लिक करना पड़ेगा। टेक सर्टिफिकेट को क्लिक करते ही टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स को आपको कंप्लीट करने के लिए लॉग इन विद अस को क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको सीसीई उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम एंटर कर देता हूँ और मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। एड्रेस टाइप करने के बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज 50 KB के ऊपर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद में कैप्चर को टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कैप्चर को टाइप कर देता हूँ। और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में आपको वहां पर 1479.72 रुपीज पेमेंट करने को आएगा। आप वहां से क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ। वहां पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपका यूजर आईडी यानी कि टेक सर्टिफिकेट नंबर नजर आएगा। सर्टिफिकेट नंबर जनरेट होने के बाद में आपको अगेन सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। अप्लाई को क्लिक करके आपको टेक सर्टिफिकेट को क्लिक करना है। टेक सर्टिफिकेट को क्लिक करते ही आपको टेक सर्टिफिकेट वेब पेज में लेके जाएगा। वहां पर आपको सीसीई को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपका यूजर नेम टेक सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह डैशबोर्ड नजर आएगा। आपको लर्निंग में जाके वहां पर उन सब पीडीएफ फाइल को एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको असेसमेंट में आके आपको यहाँ पर 10 मॉड्यूल आपको नजर आएंगे। इन 10 मॉड्यूल को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको 10 मार्क्स में आपको मिनिमम 5 मार्क्स लेना पड़ेगा।
इन सब 10 मॉड्यूल्स होने के बाद में आपको टेक एग्जाम पर जाके आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको लाइव एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एग्जाम दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी पास एग्जाम करके आ रहा है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में सर्टिफिकेट नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नजर आएगा। उसके बाद में आपको CSE रजिस्ट्रेशन को अगेन जाना पड़ेगा। CSE रजिस्ट्रेशन को जाने के बाद में एप्लॉय को क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा और टेक सर्टिफिकेट नंबर और मोबाइल नंबर डाल के कैप्चर एंटर करके सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज में आपको वहां पर आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको वहां पर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वहां पर मर्ज होके रहेगा। वहां पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट और आपका लोकेशन टाइप रूरल या अर्बन और ऑथेंटिकेट टाइप OTP डाल के कैप्चर टाइप करके मैं कंसेंट को क्लिक करके सबमिट कर देता हूं। सबमिट को करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, SMS या ईमेल। यहाँ पर मैं जनरेट OTP को क्लिक करके SMS आधार रजिस्ट्रेशन नंबर को OTP आएगा उसको एंटर कर देता हूँ और वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन पेज नजर आएगा। आपको वहां फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फोटो को अपलोड करता हूँ। 20 KB के अंदर रहना चाहिए आपका फोटो। यहाँ पर मैं फोटो को अपलोड कर देता हूँ। फोटो को अपलोड करने के बाद में आपका कियोस्क का नेम, कियोस्क डिटेल आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लोकेशन टाइप करना पड़ेगा, कियोस्क एड्रेस। उसके बाद में आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट और लोकल अर्बन बॉडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और विलेज, सिटी, टाउन, वार्ड को एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद में आपको पोस्टल पिन कोड एंटर करना पड़ेगा और पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन। यहाँ पर मैं पोस्टल पिन एंटर कर देता हूँ और पोस्ट ऑफिस को टाइप कर देता हूँ और पुलिस स्टेशन का भी लोकेशन टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लैटिट्यूड आपको वहाँ पर मार्किंग करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पान कार्ड नंबर एंटर करके वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पान कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर पान वेरीफाई सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर बैंकिंग डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बैंकिंग डिटेल फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं IFSC कोड एंटर कर देता हूँ। IFSC कोड एंटर करते ही बैंक का डिटेल वहां पर आएगा। उसके बाद में मैं अकाउंट नंबर टाइप करके कैंसलेशन चेकबुक अपलोड करता हूँ। यहाँ पर साइज 30 to 80 KB होना चाहिए। ओके, अपलोड कर दिया। यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, किसी एक को आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार का KYC के प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो आधार को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में कंसेंट को क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते ही आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद में आपको DM को संपर्क करना पड़ेगा और DM को आपका एप्लीकेशन डिटेल देना पड़ेगा। DM आपके शॉप को विजिट करके आपका शॉप का वेरिफिकेशन करेगा और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपका पॉली वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पूछेगा और स्टेट टीम को फॉरवर्ड करेगा। स्टेट टीम रीवेरिफिकेशन करने के बाद में आपको आपकी CSE ID आपके ईमेल में प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, अभी तक आपने डिजिटल ऑनलाइन सेवा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली CSE के हर सर्विस के बारे में जानकारी आपको तुरंत प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।